दोस्तों, ईरान और इजरायल के युद्ध के बीच अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है। ईरान और इजरायल के युद्ध के बीच सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह बताते हुए चौंका दिया कि अमेरिका ने B-2 बम्बर्स से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। ईरान ने भी स्वीकार किया है। ईरान के अधिकारियों ने कहा, तूफान और नाताज परमाणु ठिकानों के पास हमले देखे गए हैं। इससे जुड़े वीडियो भी सामने आ रहे हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद ईरान पूरी तरह से भड़क गया है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम और पूरा जो सरकारी मीडिया है, वो यह साफ तौर पर कह रहा है कि शुरुआत अमेरिका ने कर दी है और यह अब असली लड़ाई शुरू हुई है। और सरकारी मीडिया कह रहा है कि परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद अमेरिका के नागरिक और सैनिक भी ईरान के निशाने पर आ गए हैं। आपको बताएं कि जो ईरान का सरकारी मीडिया है, उससे जुड़े तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उसमें कुछ दावा एक्सपर्ट ईरान के यह भी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इन परमाणु साइट्स को, क्योंकि वहां से जो यूरेनियम था, जो मटेरियल था, पूरा पहले ही हटा लिया गया था। इसके अलावा क्या कह रहे हैं ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स, उनका यह कहना है जिस तरीके से यह हमला हुआ उसके बाद इसे ईरान की तरफ से खत्म किया जाएगा। ईरान के टीवी एंकर ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, शुरुआत आपने की है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के एयर स्पेस में अवैध रूप से एंट्री ली है और हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, उसके बाद हमारी लड़ाई अब शुरू हुई है और हम खत्म करेंगे। इस तरह की बात भी ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स पर कही जा रही है। और दूसरी तरफ इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू धन्यवाद दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और अमेरिका यह भी दावा कर रहा है कि हमला बहुत बड़ा किया गया है, तीनों परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खासतौर पर परमाणु जो फोर्स साइट है, वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। लेकिन ईरान का सरकारी मीडिया यह दावा कर रहा है कि केवल एंट्री एग्जिट जो है फैसिलिटी, वहां पर नुकसान हुआ है, उसका एक हिस्सा डैमेज हुआ है। लेकिन यह कहना पूरी तरह से फैसिलिटी तबाह हो गई, यह गलत होगा, ऐसा कह रहा है ईरान का सरकारी मीडिया। अभी इंतजार करना होगा कि वहाँ की सरकार जो है, वहाँ का जो सैन्य प्रतिष्ठान है ईरान का, वो इसको लेकर आधिकारिक बयान कब जारी करता है। लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन पर यह बात बताई जानी शुरू हो गई है, दिखाई जानी शुरू हो गई है कि अब अमेरिका ईरान के निशाने पर होगा। और इसमें जो पूरा मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे जो अलग अलग देश है, मसलन इराक हो गया, वहाँ पर जितने भी सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, अब उनको निशाना बनाया जाएगा। ईरान की तरफ से इस तरह की बात भी कही जा रही है। और साथ ही ईरान अब और आक्रामक होने वाला है, आने वाले वक्त में हमको नजर आएगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं अब शांति का समय है, और यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान रिएक्ट करता है, अगर ईरान जवाब देता है, ईरान पलटवार करता है, तो अमेरिका इसमें भी इससे भी बड़े ज्यादा हमले कर सकता है, इससे भी भयंकर हमले कर सकता है। इस तरह की बात भी कही जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और यह भी सारे इशारों में कहा गया है कि अभी कुछ जो साइट हैं वह बाकी हैं। और यह भी चेतावनी दे रहे हैं ईरान को, या तो आप शांति के लिए तैयार रहो, यह शांति का समय है, या फिर बड़े हमले के लिए तैयार रहो। यह सबसे बड़ी खबर है। आखिरकार इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने सीधी एंट्री ले ली है, और इसका जो अनाउंसमेंट है, इसकी जो घोषणा है, वह खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है, ये बताते हुए कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सफल हमला बताया है। ट्रंप ने कहा कि बम बरसाने के बाद सभी विमान अमेरिका वापस आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा, हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बहुत सफल हमला किया है, जिसमें फरादो, तनाजोर, इस्तफान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। प्राथमिक स्थल पर फोरों पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर आ रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई दूसरी सेना ऐसा नहीं कर सकती। अब शांति का समय है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। और इसी के साथ आखिरकार अमेरिका की सीधी एंट्री युद्ध में हो गई है। आपको बताएं कि एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से में बातचीत में इस बात की पुष्टि की है, इस हमले में B-2 राइटर्स बम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। शुक्रवार की रात को मिसौरी में व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से कई B-2 बम्बर्स को उड़ान भरते देखा गया और पश्चिम की ओर जाते देखा गया। तभी आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका कभी भी इस युद्ध में एंट्री ले सकता है। शनिवार तक विमान को प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया और पहले बताया गया कि यह गुआम बेस के रास्ते पर है। B-2 स्प्लिट बम्बर्स मैसिव
ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में ले जाने में सक्षम है, जो 3000 पाउंड का बकर बख्तर बम होता है, जिससे ईरान के पोर्डो परमाणु स्थल को भेदने में सक्षम हथियार माना जाता है। अब ये कितना सक्सेसफुल हुआ है यह तो बाद में पता चलेगा। ट्रंप तो यही दावा कर रहे हैं कि हमने सफल हमला किया, और इससे पहले जो 2 हफ्तों की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है अब वह एक तरह से ईरान को झांसा देने के लिए किया गया था, क्योंकि 2 हफ्ते छोड़िए 2 दिन भी इंतजार नहीं किया गया और अब ट्रंप ने शांति की बात कही है। इससे पहले जो इजरायली अधिकारी है वो ट्रंप प्रशासन से साफ तौर पर कह चुके थे कि ईरान पर हमले के लिए 2 सप्ताह का इंतजार नहीं किया जा सकता। इजरायल तो यह भी दावा कर रहा था कि हम अकेले ही हमला करने में सक्षम हैं। हालांकि ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उससे यह भी इशारा मिल रहा था कि अमेरिका इसी लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन अब शांति की बात क्यों कर रहे हैं? बहरहाल आपको बताएं कि ईरान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि हाँ, उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर हमला हुआ है, 3 जगह हमला हुआ है। लेकिन यह जो दावा है कि हमले में वो नुकसान नहीं हुआ जो हम लोग की मंशा थी, ईरान का जो डिटेल रिस्पॉन्स है वह जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानकारी भी है कि इस हमले के बाद देश को संबोधित करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यह देखना होगा इस संबोधन में वह क्या कुछ देश के नागरिकों से कहते हैं। तो अमेरिका ने एक बार फिर धोखा दिया है, क्योंकि 2-3 हफ्तों की बात कही गई थी, लेकिन 2 दिन के अंदर ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है, और इस हमले को सफल होने की बात भी कही जा रही है। अब देखते हैं इस हमले में कितना सफल रहा है, यह तो आने वाला समय बताएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।